हसीना वाजिद हैं, उनको वापस बांग्लादेश के हवाले कर दें। उनको बांग्लादेशी अदालत के मुताबिक जो सज़ा हुई है वो भुगतना चाहिए। बंदे भेजे हुए बांग्लादेश के लोगों को साथ मिलाया हुआ है, उनको पैसे दे रहे, बजट दे रहे, इनके ज़रिए से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने अब बांग्लादेश के साथ एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आप ये नहीं कह सकते इंडिया के बड़े बड़े लोग उधर हैं। इंडिया का एक मेजर, क्या उसका मैं नाम भूल गया, कि अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व है तो क्या जो बांग्लादेश की आर्मी है जो बॉर्डर पे खड़ी है या जो बांग्लादेश की आवाम है वो क्यों मिसाल इनको नहीं रोक। बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर एरियाज़ पे जो लोग थे उनको भी वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से वहाँ से माइग्रेशन करनी पड़ी और वहाँ से इंडिया में मौजूद बांग्लादेश इंडियन जो गवर्नमेंट है मुदाखलत करती है, सर हम मुदाखलत करते हैं। इसमें उनका कहना गलत तो नहीं है कि बांग्लादेश वालों का कहना इंडिया वाले उनके खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो नवाजुद्दीन को इन्होंने भगा दिया मुल्क से, अब लीडरशिप चेंज हो गई है ना, तो लीडरशिप चेंज होने की वजह से अब ये सिस्टम चल रहा है कि इंडिया जो है ना वो इंडिया के अगेंस्ट हो चुका है। ये जो लीडरशिप आई है तो इंडिया भी अब ज़रूर जो बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है, जो हसीना वाजिद के अपोनेंट्स की जो गवर्नमेंट है उसको तस्लीम करे। उसको तस्लीम करने के बाद ही मैं समझता हूँ ये हालात बेहतर हो सकते हैं। इंडियन मेरे भाइयों, पाकिस्तानियों की पूरी रिएक्शन आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात सुने कि ये जो बांग्लादेश है, ये जो पाकिस्तान का बेटा है, यानी कि जो हिंदुस्तान का क्या है, नवासा है, ये भाई साहब आजकल अपने दादा पर जो है वो भौंकने लगा है। आजकल अपने दादा पर, हिंदुस्तान पर। पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का काम ही यही है भाई, काम ही यही है। सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप पर आते हैं ना इस कठपुतली बांग्लादेश पर। राइट नाउ एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़े लेवल पर हमने प्रोटेस्ट देखे, हम लोगों ने कियोस देखा, हम लोगों ने तबाही देखी और उसने इंटरनेशनल जो ऑडियंस उसको ग्रैब कर लिया, इंटरनेशनल अटेंशन उसने ग्रैब कर ली। बांग्लादेश के अंदर जितना कियोस इस वक्त चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल डिक्लाइन हम लोगों को वहाँ पर नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम ये भी देखने को मिला कि जब से वहाँ पर हम लोगों को एक जो है वो रिजीम चेंज का सिचुएशन नजर आया, जब से डॉक्टर यूनुस ने वहाँ पर टेक ओवर किया है, वहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ पा रही है। पहली चीज तो ये हुई कि इंडिया के साथ बांग्लादेश के जो ताल्लुकात थे, जो क्लैशेस थे वो बढ़ गए और उसके बाद ये हुआ कि शेख हसीना जो है वो भी इंडिया में पनाह गुज़ीर हो गई। इससे सिचुएशन और मजीद बुरी होती गई और बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की गवर्नमेंट्स इंडिया को ब्लेम करना शुरू हो गई। ब्लेम गेम शुरू हो गया इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई हमारे केओस का, हमारी तबाही का जिम्मेदार जो है वो भारत है। इन सब चीज़ों के करते ही भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर मजीद प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। हम अवाम के पास आए हैं ये सवाल लेकर कि क्या वाकई ही में ये जो सारी सिचुएशन है ये इंडिया की तरफ से जो है वो इम्पोज की गई है या फिर बांग्लादेशी जो है वो इंडिया को ड्रैग करें इन सारी सिचुएशन में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक सर। आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडियाज पर, इंटरनेशनल मीडियाज पर के न्यूज़ कवर की जा रही है बांग्लादेश के अंदर तबाही की, बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट की। आपको क्या लगता है क्या रीजंस हैं और क्यों आउट ऑफ नोवेयर जो है वो नेबर कंट्रीज को जो है वो इसके अंदर ऐड किया जा रहा है? इंडिया और बांग्लादेश की ऐसी कहानी है जैसे हमारी और इंडिया की कहानी। ठीक है। अब बांग्लादेश के लोग ये चाह रहे हैं कि उनके जो हसीना वाजिद हैं उनको वापस बांग्लादेश के हवाले कर दें। उनको बांग्लादेशी अदालत के मुताबिक जो सज़ा हुई है वो भुगतना चाहिए। अब देख रहे हैं तो इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आप ये नहीं कह सकते इंडिया के बड़े बड़े लोग उधर हैं। इंडिया का एक मेजर, क्या उसका मैं नाम भूल गया, वो कह रहा है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट गिरी, आज से 1 साल पहले उसने कहा था नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली। अगर इंडिया इस तरह मुदाखलत नहीं करती है तो सर हम उनका एजेंसी का बंदे एजेंट को कैसे पता चलता है कि इनकी हुकूमत इस टाइम गिरने। इस हिसाब से बांग्लादेश की जो हालात है, उनकी आवाम रोड पे आई, सड़कों पे आई, फिर उनकी फौज ने उनके ऊपर गोली नहीं चलाई, आवाम ने कब्जा कर लिया सब कुछ। उसके बावजूद उनका जो कानूनी जो इदारा कानून के हिसाब हसीना वाजिद को जो सज़ा होती है वो तो मिलनी चाहिए। बाकी इंडिया का ये है कि इंडिया तो हर जगह में हाथ रखता है क्योंकि उनको आगे जो देखने में आ रहा है ना कि इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट्स मिल रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक मिशन जो हम लोग ढाका में देख रहे हैं, जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आवाम मेरे ख्याल में जो है वो इतने सारे मेजर चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से एक बड़ा चेंज जो है वो लोग हजम नहीं कर रहे हैं और जिस तरह के हम लोगों को रिएक्शंस नजर आ रहे हैं वो कम्प्लीटली जो है वो कियोस की तरफ जा रहे हैं। देखिए मोदी तो कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भी मुसलमान मुल्क हैं वो आपस में इनकी फ्रेंडशिप हो जाए। ठीक है। तो उस वजह से अब बांग्लादेश एवं तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाती है कि इसकी वजह से हो रहा है या उसके उनकी वजह से हो रहा है। जाहिर सी बात है इंडियन जो गवर्नमेंट है मुदाखलत करती है, सर हम मुदाखलत करते हैं। इसमें उनका कहना गलत तो नहीं है कि बांग्लादेश वालों का कहना इंडिया वाले उनके खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
तो लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ने सफारती ताल्लुकात भी तो तोड़ दिए हैं, वीजास बंद कर दिए हैं बांग्लादेशीज के। इससे भी तो हो सकता है कि आवाम जो है वो तैश में आ गई हो कि भाई हमें वीजास प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी मार्केट से हम कट आउट हो गए। नहीं देखो, हसीना वाजिद जो है कि बांग्लादेश के जो फरार मुलजिम है उसको वो पनाह दे रहे हैं, आम बांग्लादेश के शहरी को वीज़ा बंद कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा ना। अगर आप बांग्लादेश के लिए वीज़ा बंद कर रहे हैं तो उनको निकाल दो इंडिया से। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसको उठा के बांग्लादेश के हवाले कर दो, वो किसी और मुल्क जाए, दुबई चले जाए, सऊदी अरब चले जाए, कतर चले, कहीं भी चले जाए। लेकिन उनका हक ये है कि अगर आप इस तरह शामिल नहीं है, आप इनके आम शहरी को वीज़ा नहीं देते, जो उनके एजेंट उनके लिए काम करते जैसा हसीना वाजिद ने काम किया, तो उनको वो अपने पास रख के राइश दिया, सब कुछ दिया, तो उसमें तो बांग्लादेशियों का बहुत हक है। बिल्कुल हक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो बांग्लादेश अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करेगा और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर काम करेगा, तो आपको क्या लगता है क्या वाकई में बांग्लादेश इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है राइट नाउ? नहीं, बांग्लादेश अफोर्ड करे ना करे, लेकिन मुदाखलत इंडिया करती है। बात यह है कि उनके भी जो लोग एजेंसियां, इंडिया की एजेंसियां बांग्लादेश में हैं, तो बांग्लादेश उनको कह रही, और बांग्लादेश के ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे तंजीम बना रहे थे वो आज उभर के ऊपर आ रहे हैं, जो ऊपर आ रहे हैं उसको मार देते हैं। उसकी वजह यही है कि कोई ना कोई किसी न किसी का हाथ है, वरना किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आपकी कोई तंजीम के तुलवा 10 साल पहले जो एक आम तालिब इल्म था। लेकिन अब इंडिया ने एक मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में की, बांग्लादेश में की हुई है। उनकी राइस की एक्सपोर्ट्स, वहाँ पर जो है बिजली की पैदावार और अदानी ग्रुप की वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट्स है। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि इन्वॉल्वमेंट ना की जाए तो ये कैसे हो सकता है? इन्वॉल्वमेंट तो उनकी बनती है जितनी इन्वॉल्वमेंट की गई है। और साथ ही साथ ये भी सवाल है मेरा कि क्या इंडिया ने अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि भाई बांग्लादेशी अवाम जो है वो गुस्से की तेज नहीं होगी तो हम जो भी चाहें कर सकते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी एजेंसी का बंदा आपके मुल्क में कोई काम करने आता है तो वो इसलिए नहीं आता है कि वो चावल बेचने आया या दाल बेचने आया। उसका उसूल ये होता है कि वो किसी तरह आपके मुल्क में, कंट्री में आ जाए, आपके लोगों से बातचीत करें, लोगों के रुझान पूछ लेंगे, किधर क्या चल रहा, किधर क्या यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा, आर्मी के बारे में पूछेगा, इधर क्या चल रहा। अब कोई भी एजेंट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एजेंट बन के किसी मुल्क में जाता है। वो नहीं कि कटिंग के हिसाब से जाएगा, वो किसी मजदूर के रूप में आएगा, वो किसी बिजनेसमैन के रूप में आपके मुल्क में आएगा, तब उसको चीज़ों का पता चलेगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको क्या लगता है ये जो सारी सिचुएशन है आखिर जो है वो एक टेम्परेरी चीज़ है, एक आर्जी चीज़ लग रही है, या फिर परमानेंटली इंडिया और बांग्लादेश के अंदर क्लैशेस आने वाले हैं? नहीं, देखो, जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है वो आज से 5 साल बाद कोई ना कोई फिर उनकी कोई ना कोई तंजीम का बंदा फिर ऊपर आ जाएगा, उसको मार देंगे। ये तो चलता रहेगा ता क़यामत तक। सही है, यानी कि ये जो रिलेशंस हैं ये बेहतर अब नहीं हो सकते। नहीं, ये कैसे इंडिया और बांग्लादेश नहीं हो सकते ना। अब कोई भी मुल्क की तंजीम ये है कि यूथ के साथ है। आपके जो बड़े जो लोग हैं वो हर 5-10 साल के बाद वो ख़त्म होती है। आपकी यूथ जो लेके आती है, यूथ का जो भी सरबराह होता है वो उनको मार देते हैं। जब सरबराह को मार देंगे तो पीछे जो है वो तो नहीं चाहेंगे कि ये इनकी सलाह हो जाए। इनकी तंजीम के जो भी बंदे हैं वो तो नहीं मानेंगे कि यार कि इस तरह सलाह हो जाए। तो इस तरह तो कोई बात आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर के ताल्लुकात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन है? क्या जो केओस 2024 अगस्त से चलता आ रहा है, इंडिया वाकई में कसूरवार है या फिर बांग्लादेश की जो आवाम है वो इंडिया को इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर रही है? देखें, आपने एक बात की, जो कयास 2024 से चलता आ रहा है, ठीक है। ये एक कयास तकरीबन 1960 से चलता आ रहा है। ठीक है। इंडिया ने हमेशा जो है बांग्लादेश में चंद स्पेसिफिक ग्रुप्स को सपोर्ट करके इंडिया के जो बांग्लादेश के इंटरनल हालात के ऊपर काबू पाने के लिए जो उन्होंने बीज डाली थी 1960 में, वो बीज जो है उसका जो पौधा तैयार हुआ था 1971-72 में, वो पौधा तकरीबन बांग्लादेश के अवाम ने 2024 में मुकम्मल तौर पर काट दिया था। उसके बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए इंटरनल, और रिसेंटली एक जो स्टूडेंट के लीडर की जो मौत वाक़ई हुई, उसकी वहाँ पर जो हत्या हुई, उसके बाद एक वहाँ पे एक अनरेस्ट देखने को मिला बांग्लादेश में। उनकी आवाम की तरफ से जो हसीना वाजिद के जो अपोनेंट्स थे उनकी तरफ से एक शदीद जो इंटरनल दबाव का शिकार था, जिसकी वजह से इंडियन एम्बेसी के सामने एक अच्छा खासा प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट की वजह से उनको जो है एम्बेसी कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़ा, वहाँ वीज़ा सस्पेंशन करना पड़ा। और उसके साथ साथ जो उसके बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर एरियाज़ पे जो लोग थे उनको भी वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से वहाँ से माइग्रेशन करनी पड़ी, और वहाँ से इंडिया में मौजूद, बांग्लादेश में मौजूद कुछ हिंदू कम्युनिटी को वहाँ इंडिया जाना पड़ा इंटरनल हालात की वजह से। ये तमाम जो हालात हैं उसके पीछे ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। इंडिया हमेशा छोटे ममालिक में चंद स्पेसिफिक ग्रुप को सपोर्ट करके उनके इंटरनल हालात को मज़ीद ख़राब से ख़राब करना चाहता है। और जो इस वक्त
बांग्लादेशी जो टेकर गवर्नमेंट है उसने इसको सख्त तीस से उसको डिप्लोमेटिकली उसके सामने लिया। उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने भी और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने अब बांग्लादेश के साथ एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी यही है कि इंडिया जो बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है, जो हसीना वाजिद के अपोनेंट्स की जो गवर्नमेंट है उसको तस्लीम करे। उसको तस्लीम करने के बाद ही मैं समझता हूँ ये हालात बेहतर हो सकते। एक तरफ कंगालिस्तान, ये कंगालिस्तान अब भौंकने लगा है किस पर? अपने दादा हिंदुस्तान पर। वीडियो मेरे पूरा समझ में आया कि भाई साहब आखिर माजरा क्या है, आखिर माजरा क्या है? माजरा इस लेडी को लेकर है भाई साहब। ये जो हसीना है भाग गया था बांग्लादेश से क्योंकि उसे मतलब कुटाई होने वाली थी, गजब की कुटाई होने वाली थी। एक तो यार इनकी गरीबीपन कभी मिट ही नहीं सकती, इनकी गरीबीपन कभी मिट ही नहीं सकती। और जो जो गरीब है वो हिंदुस्तान पर भौंकने लग जाता है। यानी कि ये भी पाकिस्तान का एक हिस्सा था जनाब, जिसको हिंदुस्तान ने अलग भी करा दिया। अब वही हिंदुस्तान पर भौंक रहे हैं भाई, वही हिंदुस्तान पर भौंक रहे हैं। वीडियो में पूरा समझ गया है कि भाई साहब आखिर माजरा क्या है। माजरा ये है कि बांग्लादेश वाले गुस्से में हिंदुस्तान पर, और आप करोगे क्या यार? चलो आप गुस्से में, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान को तो उल्टी पलटी कर देगा भाई साहब। और ये क्या करेंगे? चींटी जैसे, कहां हाथी कहां चींटी, कहां शेर कहां लोमड़ी, समझ में मुझे भी नहीं आ रहा। क्योंकि ये हसीना को लेकर इतने गुस्से में कि यार क्यों पना दिया आपने? अबे दी है उन्होंने पना, तो करोगे क्या तुम लोग? अभी ये जो पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश वाले ये करेंगे, बांग्लादेश वाले वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम लोगों ने क्या उखाड़ा है कि वो उखाड़ेंगे? ये तो उत्तू सा है भाई, उत्तू सा है मेरे ख्याल से। ये क्या बिगाड़ेगा हिंदुस्तान का? ये वही वाली बात हुई कि हाथी के कान में आप मतलब चूंटी जैसी। यार मैं कहावत बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि मुझे कहावत ही नहीं आता इनके ऊपर, इनके ऊपर कहावत ही बोलना ही नहीं आता मुझे। ये वही शहबाज शरीफ वाला कहावत हो गया। अब आपका क्या ख्याल है इंडियन मेरे भाइयों? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। बलोच भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान की ऐसी हरकतें आपको दिखाता रहता हूं।